नमस्ते, मैं हूं तत्परा अहोरात्रा और आज हम एक अत्यंत श्रेष्ठ रंगोली के बारे में जानेंगे। रंगोली भगवान को बेहद प्रिय होने वाला हमारे भारत की सांस्कृतिक परंपरा का सबसे प्राचीन लोक कला है। रंगोली को हमारे घरों में प्रतिदिन प्रातः बनाया जाता है और तरह तरह के त्योहार, व्रत, उत्सव, पूजा, विवाह और आदि शुभ अवसरों में बनाया जाता है। इसमें देवी देवताओं की आकृति से लेकर ज्योमेट्रिक आकृति भी होते हैं। रंगोली को भूमि पर बनाया जाता है, दीवारों पे बनाया जाता है, कागजों पे बनाया जाता है या वस्त्रों पे बनाया जाता है। इन डिजाइन्स को एक पीढ़ी से लेकर अगली पीढ़ी तक कला के जरिए जिंदा रखा गया है। रंगोली बनाने के अनगिनत लाभ हैं, जैसे कि हम इसे हमेशा स्नान और सफाई के बाद बनाते हैं, जिससे हमारा घर, मन और तन सदा साफ रहता है। ये हमें हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद करता है और हमारे घर में देवी लक्ष्मी और खुशहालता को न्योता देता है। आज हम एक अत्यंत देव प्रिय रंगोली के बारे में ही नहीं बल्कि उसे बनाना भी सीखेंगे। इसे कहते हैं श्री लक्ष्मी हृदय रंगोली। देवी लक्ष्मी सदा श्री विष्णु के हृदय में रहती है, इसीलिए देवी लक्ष्मी को प्रार्थना करने से हम साथ ही साथ श्री विष्णु को भी प्रार्थना करते हैं। ठीक जिस तरह एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, यहाँ पर देवी लक्ष्मी एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तरह बीचों बीच मौजूद प्रोटॉन यानी श्री विष्णु के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यह रंगोली की विशेषता ये है कि ये जिस बिंदु से शुरू होती है वही आकर पूर्ण होती है। हमारे पूर्वजों ने बेहद कैलकुलेशन से इसे डिज़ाइन किया है। ज़रा सी चूक होने पर भी ये रंगोली पूर्ण नहीं की जा सकती। इसे ज़्यादातर देवालयों में बनाया जाता है। अब हम इसे बनाना सीखेंगे। हम शुरुआत करेंगे बीच में एक बिंदु बनाने से, जो नारायण का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम बिंदु के दोनों तरफ 5-5 बिंदु समान अंतर में बनाएंगे। इसी तरह हम अष्ट दिशाओं में 5 बिंदु बनाएंगे। लाल रंग का मध्य बिंदु 0 कहलाता है। हम उसके बाद वाले बिंदु से, जो 1 कहलाता है, वहां से रेखा बनाने का शुरुआत करेंगे। इस रंगोली को बनाने का एक आसान फॉर्मूला है और वो है 1, 3, 5, 2 और 4। 1 यानी निर्गुण निराकार परब्रह्म, 3 यानी त्रिगुण सत्व, रजस और तमस, 5 यानी पंचभूताधिपति पंचाक्षरी शिवा, 2 यानी प्रकृति और पुरुष, 4 यानी चतुर्मुख ब्रह्म चतुर्वेदा। इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए अब हम ये रंगोली को पूर्ण करेंगे। लाल बिंदु के बाद वाला पहला बिंदु को 1 मानेंगे। वहां से रेखा खींचते हुए हम तीसरे बिंदु पर जाएंगे, यहाँ से 5वें बिंदु पर, यहाँ से दूसरे बिंदु पर, यहाँ से चौथे बिंदु पर। इसी तरह करके हम रेखा खींचते जाएंगे और आखिर में वही पहुंचेंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। इसी तरह हम अष्टों दिशाओं में घूमते घूमते देवी लक्ष्मी की तरह मध्य में स्थित अष्टाक्षरी श्री विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं। ओम न मो ना रा य ना य। मुझे ये रंगोली बनाना और ये विषय मेरी सास ने सिखाया है। इसी तरह देखिए, हमारे पूर्वजों से आया हुआ हर एक विद्या और विषय कितना महत्व रखता है। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्रा।